फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूटीसी मैथ मस्ती पर स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच विभाज्यता पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप विभाज्यता पर कुछ क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे अपील है, अनुरोध है कि हमारे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए, जहां पर हम विभाज्यता का कुछ नियम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप वीडियो को अगर ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला और दूसरा वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपका यही है, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि यदि कोई संख्या, पहला क्वेश्चन यही है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होना चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में यही दिया है 11 प्लस 13, दूसरा ऑप्शन में दिया है 13 माइनस 11, तीसरा ऑप्शन में दिया है 11 इंटू 13 और एक चौथा ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ देज, 13 गुने 11 और चौथा ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ देज। क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो आपको बताना है कि ये आवश्यक रूप से विभाज्य होना चाहिए। तो एक यहाँ पर आप नोट तैयार कीजिए, यहाँ पर एक आप नोट तैयार कीजिए कि यदि कोई दो संख्या a तथा b हो, यदि कोई दो संख्या a तथा b हो और ये दोनों संख्या कोई तीसरी संख्या को विभाजित करे, यदि ये दोनों संख्या ये तीसरी संख्या को विभाजित करे तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे 2 है 3 है, अगर हम आपसे कहेंगे कि 2 और 3 जो है वो 12 को विभाजित करता है, देखिए 2 भी 12 को विभाजित करेगा, 3 भी 12 को विभाजित करेगा, तो निश्चित तौर पर हम ये भी बात बोल सकते हैं कि ये दोनों का गुणनफल यानी 2 इंटू 3 यानी 6 भी जो होगा ये 12 को विभाजित करेगा। तो एक यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि यदि कोई संख्या, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या को विभाजित करे तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो तीसरी संख्या को निश्चित तौर पर विभाजित करेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन में यही बोला था कि यदि कोई संख्या 11 और 13 है, आपको दो संख्या दिया है 11 और 13, आपको दो संख्या दिया है 11 और 13, ये कोई तीसरी संख्या को विभाजित कर रहा है, तो आपको यही बताना है क्या ये दोनों का योग उस संख्या को विभाजित करेगा। तो आपका आंसर होगा कि ये दोनों का योग तीसरी संख्या को विभाजित नहीं करेगा। ये दोनों संख्याओं का अंतर भी तीसरी संख्या को विभाजित नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ये तीसरी संख्याओं को निश्चित तौर पर विभाजित करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई दो संख्या हो, अगर ये दोनों संख्या कोई तीसरी संख्या को विभाजित करता है, जैसे 5 और 4 कहेंगे कि एक तीसरी संख्या को विभाजित करता है, 5 और 4 मान के चलिए, अगर हम आपसे कह दे 60 है, अगर कहेंगे कि एक 60 संख्या है जो ये 5 भी विभाजित करता है और 4 भी विभाजित करता है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों का गुणनफल कहने का मतलब 5 गुने 4, पंचों के 20 भी जो होगा ये 60 को विभाजित करेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि यदि 74, 68, 32, यदि 74, 68, 32, स्टार 71, आपसे क्वेश्चन में यही बोला है कि यदि 74, 38, 32, स्टार 71 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजित है, तब आपको यही बताना है कि बताइए स्टार का मान क्या होगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर 74, 68, 32 स्टार 71 अगर 9 से विभाज्य है तो आपको यही बताना है कि स्टार का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन में ए दिया है, दूसरा ऑप्शन में 6 दिया है, तीसरा ऑप्शन में 9 दिया है और चौथा ऑप्शन में आपको 7 दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको एक 9 का विभाज्यता का नियम बताए थे या डिजिटल सम के बारे में भी बताए थे। 9 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाए तो समझेंगे कि पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि 9 से क्या क्या विभाज्य होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 और 2 9, ये 9 से विभाज्य है। इसी तरह 6 और 3 9, ये 9 से विभाज्य है। ये 8 और 1 9, ये 9 से विभाज्य है। अब आपको बचा है कितना, 7 और 4 11, यहाँ पर 11 बचा और प्लस यहाँ पर आपका स्टार है। अब यही देखना है कि स्टार के जगह पर आखिर में क्या मान रखा जाए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से भी देखा जाए, अगर स्टार की जगह पर 1 लिखते हैं तो 11 में 1 को ऐड कीजिएगा 12 होगा। 12 जो होगा वो 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसी तरह स्टार के जगह पर अगर 6 रखते हैं तो 11 6 17 होगा, जो 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगर स्टार के जगह पर आप 9 रखते हैं तो 11 9 20 होगा, जो आपको 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम स्टार के जगह पर 7 रखते हैं, अगर स्टार के जगह पर 7 रखते हैं तो 7 रखने के बाद 11 और 7 को ऐड करेंगे 18 होगा। 18 से 9 विभाजित होगा। इसका मतलब कि स्टार का मान जो होगा वो 7 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी 2 डिजिट को ऐड करके 9 बनाने के चक्कर में रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख लिए 7 और 2 9 है, 6 और 3 9 है, 8 और 1 9 है, यहाँ 7 4 11 है। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 यहाँ से लेंगे, 7 2 9 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 प्लस स्टार बचेगा। तो इसको 9 बनाने के लिए स्टार के जगह पर 7 रखना होगा, तो 7 2 9 होगा। तो उम्मीद, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यही बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यही बोला गया है कि 83 46 2 स्टार 704 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तब पूछा है कि स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, यानी स्टार के स्थान पर जो जो अंक आएगा उस अंकों का योग क्या होगा। तो आपको यही बताना है। तो सबसे पहले हम आपको 3 का विभाज्यता का नियम तो बता चुके हैं, इसीलिए हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखिए। वहां पर हम लोग 1 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम बता चुके हैं और बोले हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे 37 का विभाज्यता का नियम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, या 90 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 72 का कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से यही अपील है, तो हमारे पिछला वीडियो को जरूर देखिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि 83 46 2 स्टार 704 अगर 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम तो जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो टोटल के टोटल संख्या 3 से विभाजित होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 किस किस अंक को कटा सकता है। 3 6 को कटा सकता है, 3 3 को कटा सकता है, 3 4 2 6 को कटा सकता है, 3 8 4 12
12 को भी ऐसे 3 कटा सकता है, 3 7 को नहीं कटा सकता है, तो हमारे पास शेष जो बचा है वो 7 प्लस स्टार बचा है। अब यही हमको पता लगाना है कि स्टार के स्थान पर क्या क्या रखा जाए कि 3 उसको विभाजित कर दे। अगर हम बोले कि अगर स्टार की जगह पर 2 को रखा जाए तो बोलिए 7 2 9 होगा, 9 को 3 विभाजित कर सकता है। इसी तरह 2 रखने पर विभाजित कर सकता है। अगर स्टार के जगह पर 5 को रख दिया जाए तब 5 को रखेंगे तो 7 5 12 होगा, 12 को भी 3 विभाजित कर सकता है। उसके बाद आपको 12 हुआ। अब देखते हैं 5 के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या अगर स्टार की जगह पर 6 को रखते हैं तो बोलिए 7 6 13 होगा, 13 को 3 विभाजित नहीं कर सकता है। अगर 8 को रखा जाए तो 8 में 7 को ऐड करेंगे तो 8 7 15 होगा, 8 7 15 होगा। अगर स्टार के जगह पर 8 को रख दिया जाए तो 8 में 7 को ऐड करेंगे 15 होगा, 15 जो है वो इसको विभाजित कर सकता है। अब उसके बाद स्टार के जगह पर अगर 9 रखते हैं तो 9 और 7 16 होगा, जो 3 उसको विभाजित नहीं कर सकता है। तो एक बात याद रखिए, अब यहाँ पर जब भी होगा तो एक अंक की संख्या होगी। तो ये क्लियर हो गया कि स्टार की जगह पर संभावित मान 2 5 और 8 है। इसका मतलब ये तीनों का योग पूछा है, तो 2 + 5 + 8 को अगर ऐड किया जाए तो बोलिए 8 2 10 5 15 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 होगा। तो आइए अगला, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि x का न्यूनतम मान क्या है? 51 बोला है कि 51 7x 324 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। आपको बताना है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम कहने का मतलब कि x का सबसे छोटी मान क्या होगा, जो 51 7x 324 12 से विभाज्य है। अभी तक तो हम लोग विभाज्यता का नियम केवल 11 तक देखे थे, चाहे आपसे 90 से विभाज्य कह दे, चाहे 12 से विभाज्यता कह दे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जिससे विभाजित करना है उसको हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। ये 12 को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4। क्या आप नहीं जानते हैं 3 का विभाज्यता का नियम के बारे में जानते हैं, और 4 के विभाज्यता का नियम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 4 का विभाज्यता का नियम यही है कि अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये संख्या का अंतिम से 2 अंक यानी 24 जो है ये 4 से तो विभाजित है, लेकिन अब पता करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित करना है तो 3 से विभाजित करने वाला हम लोग देख लें कि 5 1 6 6 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 2 6 6 6 3 से विभाजित होगा। अब आपको बचा है केवल 7 + x। अब आपको केवल बचा है 7 + x। अब आपको यही बताना है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे x का सबसे छोटी संख्या रखा जाए। कहिएगा कि हम x के जगह पर 0 रखते हैं। अगर x के जगह पर आप 0 को रखिएगा तो साथ में 0 को ऐड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पर 7 आएगा, जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब 7 के जगह पर x के जगह पर कहिएगा कि हम 0 नहीं 1 रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो साथ में 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो x के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 7 2 9 आएगा, और 9 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि x का न्यूनतम मान पूछा है, तो x का न्यूनतम मान जो होगा वो 2 होगा। x का न्यूनतम मान जो होगा वो 2 होगा।
उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम केवल आपको 4 गो क्वेश्चन बताए हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के जरिए हमको बताइए, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से अपील है, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। जहां नहीं समझ में आए वहां पर बोलिए, उसके बाद हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि नंबर सिस्टम अगर हम स्टार्ट किए हैं तो नंबर सिस्टम में जितना वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है टाइप बाय टाइप हम एकदम लाइन बाय लाइन एकदम सीरियल नंबर से हम लोग देखते रहेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।